जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बिरलैंड का मॉडल सेट 5 का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आगामी आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? बिस्मार्क, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, मेजनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिस्मार्क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, वार एंड पीस किसने लिखी? टोल्स्टॉय, बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, दोस्तोयेव्स्की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोल्स्टॉय। वार एंड पीस टोल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई जो एक पुस्तक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? 1865, 1873, 1870, 1861। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1865। रूस में 1865 में दासत्व समाप्त कर दिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, 1992 में, 1989 में, 1990 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1990 में। सोवियत संघ का विघटन 1990 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गेरिबाल्डी, विक्टर इमानुएल, मुसोलिनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुसोलिनी। यंग यूरोप के संस्थापक मुसोलिनी था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हिंद चिंद में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे? व्यापारी, शासक वर्ग, क्लोन, फ्रांसीसी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांसीसी। हिंद चिंद में बसने वाले फ्रांसीसी को फ्रांसीसी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट, निक्सन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूजवेल्ट। हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1970, 1980, 1979, 1975। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1979 ईस्वी में। वियतनाम का एकीकरण 1979 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगाम, 1929 लाहौर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1933 ईस्वी कलकत्ता में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11,
आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1928 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 1920 कलकत्ता। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, वाष्पचालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्राहम डर्बी। वाष्पचालित इंजन का आविष्कार अब्राहम डर्बी के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना? 1838 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1881 में, 1911 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन एवं अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। सासाराम में शेरशाह सूरी ऐतिहासिक शासक का मकबरा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1998, 1960, 1970, 1980। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1998। भूमंडलीय की शुरुआत 1998 दशक में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, आर्थिक मंदी में कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। आर्थिक मंदी में ब्रिटेन देश सबसे कम प्रभावित हुआ। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, इंग्लैंड के मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? कैक्सटन, हैमिल्टन, एडिसन, स्मिथ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैमिल्टन। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।